यहां देखो, यहां देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एकदम शुरू से पढ़ाते हुए चलते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला का भी प्रूव करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखना, सबसे पहले एरिया निकाला जाता है राइट ट्रायंगल का, उसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है। यहाँ देखो, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, और कोई राइट ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कोई दिक्कत? एरिया सबसे पहले यहां से डिफाइन नहीं किया गया। एरिया का डिफिनीशन आता है रेक्टेंगल से। बात समझो, पहले रेक्टेंगल को मान लिया है कि इसका एरिया हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या बोला जाएगा, एरिया। अब यहां से हमको ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल का एरिया मिला। कैसे भाई? अगर हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो एरिया क्या हो गया, आधा आधा हो गया। तो ये तो इधर तो राइट ट्रायंगल बन गया ना, तो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 1/2 इंटू लेंथ को बोल दिए बेस, अब ब्रेथ को बोल दिया हाइट। बस सुना रहा? तो एरिया सबसे पहले डिफाइन किया गया है रेक्टेंगल पर, ठीक है। उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल आपने ड्रा किया, तो रेक्टेंगल क्या हो गया, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, और हर एक पार्ट का शेप कैसा है, राइट ट्रायंगल के जैसा। तो राइट ट्रायंगल का एरिया मिल गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है ये? ठीक। जब तुम्हें राइट ट्रायंगल का एरिया मिल गया, तब किसी भी ट्रायंगल का एरिया बनाने की कोशिश करते हैं। यहां देखना, मान लो कि कोई एक ट्रायंगल है, ज्योमेट्री पढ़ाने के दौरान हम बताए थे कि हम लोग का ज्योमेट्री पढ़ने के पीछे टारगेट रहता है किसी भी पॉलीगॉन का स्टडी करना, ठीक है, चाहे उसमें 4 साइड्स हो, क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो। उसको स्टडी करने के लिए हमको जो भी फिगर है उसको ब्रेक करना पड़ता है ट्रायंगल में। और ट्रायंगल का अगर अच्छे से स्टडी करना है तो उसको ब्रेक करना पड़ता है राइट ट्रायंगल में। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखना जरा, मान लो कि हमको इसका एरिया का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो हमारे पास तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला आ चुका है। इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। कोई दिक्कत? देखना जरा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। इसका एरिया और इसका एरिया का जोड़ क्या होगा, पूरे एरिया को दे देगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो 1/2 इंटू बी डी इंटू क्या हो गया, ए डी, प्लस 1/2 इंटू सी डी इंटू क्या हो गया, ए डी। कोई दिक्कत? ये इसका बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये इसका बेस हो गया, और ये ही हाइट हो गया। फिर जो है कॉमन कर लेते हैं, 1/2 इंटू ए डी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, बी डी प्लस सी डी। अब बी डी प्लस सी डी मिलकर क्या हो गया, बी सी। तो 1/2 इंटू ए डी इंटू बी सी। तो बी सी को पहले लिख देते हैं, बी सी मेरा क्या है, बेस है, ए डी क्या है, हाइट। तो जो राइट ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वही सारे ट्रायंगल में काम करेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? इसके बाद चलो अब डायरेक्ट हम लोग प्रूव करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। किसी से पूछोगे हीरोन्स फॉर्मूला को प्रूफ दो, ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन इतना बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके समझ में नहीं आएगा। फैक्टराइजेशन अच्छे से आ रहा है, प्रूफ समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, हीरोन्स फॉर्मूला चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, जो तुम लोग को फॉर्मूला वैसे याद होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल,
एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। आएंगे हम इस पर, इन सब पे आएंगे हम, ठीक है। पहले हीरोन्स को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इरेज कर रहे हैं इसको। देखना जरा, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड पता हो तो उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला खोजा, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, व्हाटएवर। अगर आपको तीनों साइड पता है, तीनों साइड का लेंथ पता है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एरिया का, ठीक है। थीरोन ने क्या कहा, अगर कोई ट्रायंगल है, देखना इधर, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, तो ए के सामने के साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने के साइड AC को स्मॉल बी से, सी के सामने के साइड AB को स्मॉल सी से, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ रहा? ये मतलब स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अगर ट्रायंगल ABC है तो BC को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, AC को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी से, और AB को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। कोई दिक्कत? ठीक है। तो हीरोन्स ने कहा अगर किसी ट्रायंगल के साइड ABC है, ठीक है, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू √S इंटू S माइनस ए S माइनस बी इंटू S माइनस सी, वेयर S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज S इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का जोड़। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का जोड़। उसमें 2 से डिवाइड कर दिए, आधा हो गया। तो आधा के लिए कौन सा यूज करते हैं, आधा के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सेमी। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस मेरा क्या है, सेमी पेरीमीटर। अब इसको लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहां देखना, कहीं पर भी बुक से समय देखोगे प्रूफ नहीं मिलेगा। टीचर से पूछोगे तो बोलेंगे कि आगे के क्लास में प्रूफ किया जाएगा। आगे जाओगे तो फिर बोलेंगे कि इसका कोई जरूरत नहीं है। यहां देखो, एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कैसे प्रूव करते हैं जरा देखना। हमें साइड तो पता है ना, और किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई एक साइड दे दो और उसका परपेंडिकुलर दे दो। परपेंडिकुलर ही तो हमको नहीं पता क्या। अगर हमको एक परपेंडिकुलर का लेंथ पता चल जाए तो एरिया निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, प्रूफ दे रहे हैं इसका। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लीजिए कि AD मेरा परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत? हमको परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। AD को मान लेते हैं H, ठीक है, हाइट, H फॉर हाइट। अच्छा, ये पूरा लेंथ A था, पूरा लेंथ कितना था, A। मान लेते BD मेरा X है, तो CD कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स। टोटल कितना था, A, इसको X मान लिए, तो बचा कितना, A माइनस एक्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब हम इसके हेल्प से H का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां देखो, तो ये सब चीजें एज्यूम कर लिए, ठीक है। लिख देते हैं, ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, देन सपोज AD equals to H, BD equals to X, then CD equals to A minus X। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ
इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी राइट ट्रायंगल है, लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कि यहां से एच स्क्वायर का वैल्यू मिल गया तुमको, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला इक्वेशन। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, खोल दो उसको। अब चले आओ इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में आ जाओ, एंड इन ट्रायंगल एसीडी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पैथागोरस। तो यहां से क्या आ गया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक दोनों तो एच स्क्वायर का वैल्यू है, कंपेयर कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते और एक्स का वैल्यू निकालते हैं। देखना, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आगे में माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो प्लस 2ab हो जाएगा, यानी कि 2ax हो जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये सबको इधर लेकर के आ जाओ, 2a से डिवाइड कर देना, यानी कि x इक्वल्स टू, यहां देखना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। यहां तक क्लियर है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2a। कोई दिक्कत? सुनना रहा है? ठीक, यानी कि x का वैल्यू मिल गया। अब x मिल गया है तो हम आराम से h निकाल सकते हैं। वहीं फिर से पाइथागोरस का फॉर्मूला यहां पे देखो, एच स्क्वायर इक्वल टू नाउ एच स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से फैक्टराइजेशन चलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखना, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नहीं तो इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर दे क्या? चलो कर ही देते हैं, सी प्लस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। कोई दिक्कत? वैल्यू रख रहे हैं, सी प्लस, नीचे रखते हैं यहाँ, सी प्लस एक्स का वैल्यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। एलसीएम लेते हैं, जरा देखते रहना इधर, 2a होगा, ये कितना हो जाएगा, 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 2ac कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से देखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac क्या बन गया, सी प्लस ए का होल स्क्वायर। याद रखना, यानी कि ऊपर में अब कर रहे हैं सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं और एक काम और करते हैं, 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। इसको आगे लिख देते हैं और इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, इन तीनों में से माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। यानी कि बी स्क्वायर माइनस, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें, देखना माइनस अगर कॉमन कर लें तो हो जाएगा 2ac माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको तुम लिख सकते हो सी माइनस ए का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, किसी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस हो गया ये,
फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया, तो 1/4a² देखना, ये तुम्हारा हो गया c प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ये हो गया b प्लस सी माइनस ए, ये हो गया b माइनस सी प्लस ए। बोलो यहां तो कोई दिक्कत सुन में आ रही है? कोई दिक्कत? अब जरा देखो इसको s पे सेट करने जा रहे हैं। अगर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। s क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखना इधर, तो ये तो डायरेक्ट 2s है ही, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 2s। अगर हम s को लेके चल रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s। यहाँ देखना, हम सोच रहे हैं कि इतना ही किसी तरह से फरिया दें। यहाँ देखो, तो 1/4a² इंटू ये क्या हो जाएगा? 2s। ठीक है। अच्छा यहां देखना, यहां पर c प्लस ए माइनस बी है, तो प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं इसमें। यहां पे प्लस भी कर दिए और इसको माइनस भी कर दिए। कोई दिक्कत होगा क्या इस ब्रैकेट को? जितना जोड़े उतना ही माइनस कर दिए, ब्रैकेट का वैल्यू क्या रहा? वही रहा, चेंज तो हुआ नहीं। लेकिन अब तुमको लिखने का राइट मिल गया, c प्लस ए प्लस बी क्या हो गया? 2s माइनस 2b। कोई दिक्कत? उसी तरह से इस ब्रैकेट में क्या जोड़ दें? a जोड़ देते हैं और a, ठीक है, तो 2s माइनस 2a। उसी तरह से इसमें c है ना, तो इसको a प्लस बी प्लस सी करते हैं माइनस सी करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी 2s माइनस 2c। कोई दिक्कत? अब यहां से 2 बाहर आ जाएगा, यहां से भी 2 बाहर आएगा कॉमन होकर के, यहां से भी 2 बाहर आएगा, एक 2 यहां पर है, तो टोटल कितने 2 बाहर आ गए? 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स कितना हो गया? 16। 16/4 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है? 16/4 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि हमारे पास आ गया 4s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। एक मिनट, किसके इक्वल आ रहा है? एच स्क्वायर इक्वल टू 4s इंटू एस माइनस ए। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अच्छा, तो एच का वैल्यू कितना आ गया बाबू? रूट अंडर 4s इंटू 4 का क्या हो जाएगा? 2, बाकी सब रूट में ही रहेगा। एक मिनट, 4a स्क्वायर भी था अपॉन में, ओफ कोई बात नहीं, a स्क्वायर, इस a स्क्वायर क्या होगा? ये भी बाहर आ जाएगा, आगे में 2/a हो जाएगा। a स्क्वायर डिवाइड में तो h का वैल्यू मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा कितना है टोटल? a। h का वैल्यू कितना आ गया? 2/a इंटू रूट अंडर आ गया, यानी कि जो कुछ था हाइट निकालना था इसमें। यही है हीरोन फॉर्मूला। समझ में आया? ये कहीं पर डाउट? कहीं पर भी किसी लाइन में? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या? बोलो क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा, ये सब समझ में आया ना? 2s कैसे हो गया? वो सेट किए, b प्लस सी माइनस ए था तो उसमें a जोड़ करके a माइनस कर दिए ताकि वो 2s में लिखा जाए। यहाँ पर c प्लस ए माइनस बी था तो c प्लस ए था, अगर b रहता तो 2s हो जाता, इसलिए b जोड़ करके b माइनस कर दिए। वहां पर था b a प्लस बी माइनस सी था, तो a प्लस बी है तो उसको c चाहिए, तो c जोड़ दिए, c माइनस कर दिए, तो 2s माइनस 2c हो गया। अब हर जगह ब्रैकेट में सब मल्टीप्लाई में 2 बाहर आएगा, ठीक है, और सब मल्टीप्लाई में, तो सारे 2 भी किस में होंगे? मल्टीप्लाई में। तो कितने 2 आ रहे हैं? एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो टोटल 4 हो गया ना
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया 16। पहले से नीचे में क्या डिवाइड में है 4, 16 4 को कैंसिल करेगा तो 4 हो जाएगा, एस आएगा, एस माइनस ये क्या हो जाएगा एस माइनस ए, ये क्या हो गया एस माइनस बी, ये वाला एस माइनस सी सजा करके लिख दिया। ठीक है, अब अपॉन में क्या है पहले से ए स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ रहा था, किसको सोल्व कर रहे थे एच स्क्वायर को, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर में चला जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर का क्या होगा रूट ए, वो डिवाइड में है तो उसको 2 बाई ए लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत, तो 1/2 बेस मेरा क्या हो जाएगा ए, ठीक है, और हाइट तो हम तो निकाल लिए अपना 2 बाई ए इंटू इतना, उसको हम लोगों ने लिख दिया। कोई दिक्कत, तो इसको लिख लो। तो ये समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब तुम्हारे बुक में जो है फॉर्मूला दिया रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो भी इसी से प्रूफ कर देते हैं, इसी के हेल्प से, और आइसोसेलेस को वो भी इसी के हेल्प से प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, यहां देखना, अब इसको इरेज कर रहे हैं। अच्छा इधर देखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, क्या तीनों साइड इक्वल होता है, तीनों को ए ले लिए, तो ह्यूरन फॉर्मूला से भी तो एरिया निकाल सकते हैं इसका, कोई दिक्कत, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस ए बाई 2, 3a/2, तो एरिया, सो एरिया इक्वल टू रूट अंडर, यहां देखना 3a/2 एस माइनस ए ही हो जाएगा, एस माइनस बी ए ही हो जाएगा, एस माइनस सी ए ही हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको जरा सोल्व करते हैं, तो रूट 3a/2, 3a माइनस 2a, a/2 a/2 a/2, तो a कितना हो गया a स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है, 2 भी सब बाहर आ जाएगा, 3 का रूट नहीं हट पाएगा क्योंकि 3 अकेले है, तो क्या आ गया रूट 3, 2 गो a मिल करके a स्क्वायर का a, तो 4 गो है तो a स्क्वायर, नीचे में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, एक 2 यहां से एक 2 यहां से, होता है यही ना रूट 3/4 a स्क्वायर। क्या सुन में आ रहा है? अच्छा, अब कोई पूछ दे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट बताओ, यहां देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट बताओ, कोई दिक्कत, देखना इधर, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, यहां देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर रूट 3/4 a स्क्वायर, और एक तो फॉर्मूला हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के लिए वो क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है मेरा ए हमको फाइंड करना है, तो ए हमने ले लिया h, कोई दिक्कत, अब यहां से देखो एक ए से यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो गया रूट 3/2 है, समझ में आ गया, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो कितना होता है रूट 3/2 a, ठीक है, इसको अभी याद करना जरूरी नहीं है, जैसे जैसे बड़े हो गए यानी कि सब चीज अभी याद हो जानी चाहिए बड़े होने पर, मतलब 1-2 सालों के अंदर, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि मेरे उम्र तक जाते जाते, ठीक है, सुन में आ रहा है,
तो कम से कम इतना तक याद रहना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 a²। ठीक है, आगे बढ़े। तो हो गया इसका। उसी तरह से आइसोसेलेस का कर लेते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना ही अच्छा है जितना तुम लोग का हिंदी है। ठीक है, लेकिन मेरा इंग्लिश जो है तुम्हारे हिंदी के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। यहां देखो, सही बोले ना? इधर आइसोसेलेस बनाना है ना। यहां देखो, आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, ए बी सी। जो बेस रहता है उसको हम ए ले लेते हैं, जो इक्वल साइड है उसको बी और बी ले लेते हैं। आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है जरा लिख देते हैं। ठीक है, जरूरत कम पड़ता है, काम कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करके वो सवाल जब बताएंगे तो उसमें बता देंगे क्या कैसे काम। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला शायद ही याद रह पाता है, हमसे तो याद नहीं हो पाता, हम अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्या था, 4a² माइनस b² था या फिर 4b² माइनस a², वो भी पता चल जाएगा। यहाँ देखना, तो इसका एस कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स टू a प्लस b/2, ये ना होगा। ठीक है, यानी कि यहीं से पता चल गया 4b² माइनस a आएगा। करके देखते हैं, a प्लस 2b/2 हो गया s। ठीक है, यहां पर एरिया हीरोन फॉर्मूला लगा देते हैं। हीरोन फॉर्मूला देखो, s का वैल्यू a प्लस 2b/2 s माइनस a, तो a प्लस 2b/2 माइनस a, s माइनस b a प्लस 2b/2 माइनस b, दूसरा भी यही आ जाएगा a प्लस 2b/2 माइनस b। कोई दिक्कत? इधर देखते रहो, लिखना बाद में। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, जरा देखना इधर। तो एक काम करते हैं ना, ये दोनों तो सेम ही होगा, तो इसका स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये घटाने पर कितना आ जाएगा, a प्लस 2b माइनस 2b कट गया, यानी कि a/2, और ये भी क्या आ जाएगा, a/2, ये ना होगा, a/2 और a/2, तो दोनों दो गो a/2 है तो बाहर आ जाएगा, यानी कि a/2 बाहर आ गया। इन दोनों को सोल्व करना है। ये कितना आ जाएगा, a प्लस 2b है, इसको जब माइनस करोगे तो 2b माइनस क्या हो जाएगा, a। देखना इधर, ये क्या है तुम्हारा, a प्लस 2b/2, और जब इसको करोगे तो a प्लस 2b माइनस 2a, तो 2b माइनस क्या हो जाएगा, a। कोई दिक्कत बोलो? 2 तो पहले बाहर आ जाएगा, दो गो 2 है तो। और ये देखो थोड़ा उल्टा लिखा गया है कि 2b माइनस a, तो ये भी तो 2b प्लस a है, 2b माइनस a है, 2b प्लस a है, कट नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो a प्लस x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, x² माइनस y², ये हो जाएगा ना 4b² माइनस a², 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि a/4 √4b² माइनस a²। ये तुम्हारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसमें कि इक्वल साइड का लेंथ कितना है, b है, और जो साइड अनइक्वल है उसका लेंथ क्या है, a है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, हाइट भी चाहोगे तो निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से कंपेयर करके। यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डाल दे h, ठीक है, तो हाइट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उतना कोई जरूरी है नहीं। हाइट क्या आएगा, 1/2 इंटू a इंटू h लिखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में बता देते हैं, इधर लिखेंगे 1/2 इंटू a इंटू h। देखो a से a कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, h जो मेरा आएगा √4b² माइनस a²/2 आ जाएगा। ठीक है, बोलो, डाउट है? कृष्णा, टमाटो, पोटैटो, पुदीना, हाँ, कहाँ पर बोलो?
हम जैसे में कि यहां तक तो दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो सेम ही नजर आ रहा है, लेकिन इसको सोल्व करने पर आएगा क्या, a/2 माइनस टू बी से टू बी कट जाएगा, बचेगा क्या a/2, यहां पर भी क्या बचेगा a/2, दो गो a/2 है तो a/2 तो ऐसे बाहर आ गया, बाकी इन दोनों को सोल्व करना है तो a प्लस 2b/2 हो गया, इसको एलसीएम लेगा तो a प्लस 2b माइनस 2a, तो a में से 2a जाएगा तो माइनस है, ये हो गया 2b माइनस a, और इसको देखने तो ये तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे में 2 इंटू 2 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 4, ये 4 हो गया, a/4 और अंडर रूट 4b² माइनस a स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है लिख लो इसको, यानी कि हर तरह के ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है।